सियासत से पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला और उन्हें भी कुछ नहीं मिला, और नफरती सियासत से कुछ नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो उसी सूरत में मिलेगा कि जब सब वो टेबल पे बैठेंगी। जमहूरियत जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं आगे बढ़ती। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा जब उसके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही थी उस वक्त भी उन्होंने जो है वो डायलॉग करने से कभी इनकार नहीं किया। हम आज भी जो है वो बैठने को और बात करने को तैयार हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा नहीं बैठता तो भी इसकी जिम्मेदारी भी जो है वो उसी पे होगी। अच्छा, राणा साहब ये बताइएगा कि एक सहाफ़ी हलकों की जानिब से आया है कि अगर माफ़ी मांग ली जाए तो मामला सेटल हो सकते हैं। क्या ये माफ़ी अदालतों से मांगनी होगी, रियासत से मांगनी होगी, और मामला सेटल कहाँ जाकर होगा? नहीं, देखें, ये बात जो है ये इसमें कोई ऐसी माफ़ी वाला कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने को हाथ जोड़ने हैं या किसी ने पाँव पकड़ने हैं। मामला ये है कि ये बात इससे पहले भी हुई है। ये बात DG ISPR ने भी की थी 1 साल पहले, गालबन 8 मई के मौके पे, जब 1 साल हो गया था 9 मई को। और अब भी जो सुहेल वड़ैच साहब का इंटरव्यू है उसमें ये बात हुई है। मामला ये है कि अगर आप जुर्म करें, अगर आप गलती करें तो कम से कम उसका एहसास तो करें। बात तो इतनी सी है ना। लेकिन अगर आप एहसास करने की बजाय जो है वो किसी के घर को आग भी लगाएं और उसके बाद कहें कि जी ये तो आपने खुद ही लगा ली है, तो ये रवैया जो है वो फिर तलखी को जन्म देता है, नफरत को जन्म देता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, और अगर किसी ने ऐसा किया है तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो फिर उनको फेस करने पड़ेंगे। डायलॉग हो सकते हैं इमरान खान के साथ, अगर वो इस बात की ख्वाहिश का इज़हार करें तो डायलॉग वगैरह। देखिए जी, डायलॉग जो है वो अमंग पॉलिटिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल पार्टीज होने हैं। ये कोई मैन टू मैन तो होने नहीं है। ये किसी के नाम की बात नहीं है। जब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, जब अपोजिशन से कहा तो उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन पूरी अपोजिशन को मुखातब करके कहा कि हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, हम डायलॉग करने को तैयार हैं। बल्कि यहाँ तक कहा कि आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, आप स्पीकर्स ऑफिस में रोज़ वहाँ पे जाते हैं, मुझे भी वहाँ पे बुलाएं, मैं वहाँ पे भी बैठ के आपके साथ बात करने को तैयार हूँ। तो इससे ज़्यादा और जमहूरी रवैया क्या हो सकता है? अच्छा, राणा साहब ये बताइएगा कि दोनों ऐवानों में अपोजिशन लीडर को जो है नाअहल कर दिया गया है, तो क्या समझते हैं कि किस तरह सियासी इस्तेकाम आएगा जब MPs भी नाअहल हो रहे हैं, इसी तरह अपोजिशन लीडर भी जो है वो नाअहल हो रहे हैं? कोई नाअहली जो है वो सियासी बुनियादों पे नहीं हुई। क्रिमिनल केसेस जो हैं वो कायम हुए, और वो क्रिमिनल केसेस जो है वो 2 साल से चलते आ रहे हैं। और अगर किसी ने एहसास भी नहीं किया तो फिर उसको कॉन्सिक्वेंसेस तो फेस करने थे। और 2 साल बाद जो है वो अदालतों से फैसले हुए हैं, और ये केसेस जो हैं, या तो कोई कहे कि 9 मई जो है वो नहीं हुआ था, 9 मई हुआ, जुर्म हुआ, तो उसकी प्रोसिक्यूशन जो है, वैसे तो पूरी दुनिया में तो ये रिवाज है कि 2-3 माह में हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पे साल लग जाते हैं, इसलिए लोग उस चीज़ को भूल जाते हैं। ये फ़ैसले जो हैं ये अदालती फ़ैसले हैं, और जो मुकदमात उस वक्त दर्ज हुए थे उनके फैसले। सर, सेनेटर मुंतखबों के पुराना पोर्टफोलियो संभालेंगे या कोई नई जिम्मेदारियां? देखें, जिम्मेदारी तो वही इस वक्त भी कर रहे हैं जो पार्टी की तरफ से और पार्टी की गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो दी गई है। वो सेनेट में हो या सेनेट में ना हो, या असम्बली में हो या ना हो, वो जिम्मेदारी तो हमेशा जब अपोजिशन में थे वो भी निभाई है, और अब भी इंशाल्लाह ताला निभाएंगे। बताइएगा कि माफिया की बात हो रही है, शराबिया की बात हो रही है, ब्यूरोक्रेसी के हवाले से फजाज साहब बड़ा जो है वो इस हवाले से तरफ हकीकत बात बयान कर रहे हैं, तो आप समझते हैं कि वही ब्यूरोक्रेसी है जो कि पंजाब में इस वक्त 200 रुपये तक चीनी भी दस्तियाब नहीं है और आटा भी महंगा हो चुका है, तो क्या ख्याल है कि इस पर किसकी नाकामी है, सियासी हुकूमत? देखें, इसमें वो कहते हैं ना कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। देखिए, कोई भी तबका ऐसा नहीं है, वो सियासतदान हो, वो सहाफ़ी हो, वो ब्यूरोक्रेसी हो, वो कोई भी और तबका हो, ताजर हो, बिजनेसमैन हो, तो वहाँ पे अच्छे और बुरे लोग तो होते हैं। तो बुरे लोगों की बुनियाद के ऊपर सबको आप बुरा नहीं कह सकते। ब्यूरोक्रेसी में बहुत अच्छे लोग भी हैं, और जहाँ तक इस किस्म के माफियाज़ का तल्लक है कि जो कीमतों को बढ़ा के जो है वो आवाम को लूटते हैं, तो ये लोग बिज़नेसमैन, बहुत अच्छे बिज़नेसमैन भी हैं, टैक्स गुजार भी हैं, लेकिन उनमें ऐसे लोग भी हैं कि जो इस किस्म के मौक़ों से जो है वो फ़ायदा उठाते हैं। तो बहरहाल उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से
جو ہے وہ فوکسڈ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری قیمتیں جو مصنوعی طور پہ بڑھائی گئی ہیں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ کنٹرول کیا جائے. جی لاسٹ کویسچن. جی میاں صاحب ٹھنڈے علاقے سے کب عوام کے درمیان دوبارہ نظر آئیں گے؟ جی آپ کی سن لیں، آپ کی اطلاع کے لیے وہ لاہور میں موجود ہیں. تھینک یو جی.